एक बार की बात है, नारद जी भगवान शिव के पास जाकर बोला कि हे प्रभु, मुझे महाभारत का द्रौपदी स्वयंवर को विस्तार सहित अपने मुख से विस्तृत करके बताइए। तब भगवान शिव जी बोले, हे नारद, महाभारत की द्रौपदी स्वयंवर बहुमूल्य विषय जो इस प्रकार है। जीवन साथी पांडवों की पत्नी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ज्ञान सैनी द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ हुआ था। राजवंश विवाह द्वारा कुरु वंश द्रौपदी, शाब्दिक अर्थ द्रुपद की बेटी, जिसे कृष्णा, पांचाली और यज्ञसेनी भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत की मुख्य महिला नायक है और 5 पांडव भाइयों की पत्नी है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वह अपनी सुंदरता, साहस और बहुपत्नी विवाह के लिए विख्यात हैं। महाभारत में द्रौपदी और उनके जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न का जन्म पंचाल के राजा द्रुपद द्वारा आयोजित एक यज्ञ से हुआ था। अर्जुन ने विवाह में उनका साथ दिया, लेकिन अपनी सास की गलतफहमी के कारण उन्हें 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा। बाद में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय अनुष्ठान करने के बाद वह इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी बन गईं और सम्राट का दर्जा हासिल किया। उनके 5 पुत्र थे, प्रत्येक पांडव से एक, जिन्हें सामूहिक रूप से उपपांडव के रूप में संबोधित किया जाता था। द्रौपदी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटना हस्तिनापुर में पासे का खेल है, जहां युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और उन्हें कौरव भाइयों और कर्ण द्वारा अपमानित किया गया था। दुशासन द्वारा उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप से वह बच गई। बाद की घटनाओं के बाद द्रौपदी और पांडवों को 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंतिम वर्ष छिपने की अवधि का था जब उसने दासी सैरंध्री की पहचान ग्रहण की। निर्वासन के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, जहां द्रौपदी ने अपने पिता, भाइयों और अपने 5 बच्चों को खो दिया। युद्ध के बाद उन्होंने 36 वर्षों तक साम्राज्ञी के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की, जिसके बाद वह अपने पतियों के साथ हिमालय में सेवानिवृत्त हो गईं। द्रौपदी की कहानी विभिन्न कलाओं, प्रदर्शनों और माध्यमिक साहित्य के लिए एक प्रेरणा रही है। हिंदू धर्म में उन्हें पंचकन्याओं, 5 कुंवारियों में से एक के रूप में महिमामंडित किया जाता है, जो महिला शुद्धता की प्रतीक हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके नाम का पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं। उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में द्रौपदी का एक संप्रदाय मौजूद है, जहां उसकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। एक बार फिर नारद जी बोले, हे देवों के देव महादेव, मुझे महाभारत द्रौपदी स्वयंवर की कथा को आगे और सुना है। फिर शंकर जी ने आगे कथा को शुरू किया और बोला, नारद, कथा इस प्रकार है। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इस प्रकार उसे अक्सर अयोनिज, शाब्दिक रूप से किसी महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुई, के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके जन्म का वर्णन महाकाव्य के आदि पर्व में किया गया है। द्रोण कुरु राजकुमारों के शिक्षक ने अपने छात्रों की मदद से द्रुपद को हराया और पांचाल का आधा हिस्सा ले लिया। द्रुपद प्रतिशोध चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके बच्चों और सहयोगियों में से कोई भी द्रोण को मारने में सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप वह एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ, अग्नियज्ञ करने का निर्णय लेता है। ऋषि यज्ञ और उपयाज के साथ मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करते हुए यज्ञ आयोजित किया जाता है। पूरा होने के बाद पुजारी द्रुपद की पत्नी पृष्टि को बलिदान चढ़ाने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और उन्हें खुद को धोने तक इंतजार करने के लिए कहती है। प्रतीक्षा करने में असमर्थ याजा ने बलि की वेदी में प्रसाद डाला, जिसमें से एक युवा पुरुष और एक महिला निकले। उत्तरार्ध का जन्म एक दिव्य भविष्यवाणी के बाद होता है। यह काले रंग की लड़की सभी महिलाओं में से पहली होगी और वह कई क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। यह पतली कमर वाली लड़की समय के साथ
देवताओं के उद्देश्य को पूरा करेगी और उसके साथ कई क्षत्रिय भी होंगे। खतरा कौरवों पर हावी हो जाएगा। युवक और युवती के नाम धृष्टद्युम्न और कृष्णा हैं, लेकिन बाद वाले को उनके संरक्षक द्रौपदी से बेहतर जाना जाता है। वे द्रुपद और पृष्टि को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका पालन पोषण द्रुपद के महल में होता है। द्रौपदी को अत्यंत सुंदर बताया गया है। महाभारत के लेखक व्यास ने उनका वर्णन किया है कि उनका रंग गहरा, कमल जैसी आँखें, सुंदर तांबे के नाखून, काले घुंघराले बाल और नीले कमल जैसी मनमोहक सुगंध है। महाभारत में द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने का अत्यंत मनमोहक वर्णन शामिल है। अग्नि में जन्मी वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान काली और बड़ी थीं, उसका रंग गहरा था और उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसके नाखून खूबसूरती से उभरे हुए थे और जले हुए तांबे की तरह चमकीले थे। उसकी भौहें गोरी थीं और उसकी छाती गहरी थी। वास्तव में वह मनुष्यों के बीच पैदा हुई एक दिव्य बेटी की तरह थी। उसके शरीर से नीले कमल की तरह खुशबू आ रही थी, जो पूरे 2 मील की दूरी से महसूस की जा सकती थी। पृथ्वी पर स्वयं एक दिव्य की तरह वह एक दिव्य दानव या यक्ष द्वारा वांछित विवाह में हो सकती है। महाभारत आदि पर्व। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनाने के लिए।